आपको मैंने बैंक दिए थे, मिल गए थे हाँ जी। हाँ, मिल गए थे। बैंकिंग। अच्छा ठीक है। तो आज जो हम करने लगे हैं वो है बैंकिंग। FS00 में जब हम जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे थे, तो आपकी कंपनी कोड है PRAA। तो हमने करंट एसेट्स में एक बैंक अकाउंट खोला था। अच्छा, हमने बैंकिंग शुरू कर दिया था। एक्सिस बैंक बना हुआ है यहाँ पे। बैंक डिटर्मिनेशन तक हो गया था। अच्छा अकाउंट, अच्छा ओके फाइन। तो हमने OX02 में, सॉरी OX02 नहीं, हमने FBZP में वो बैंक डिटर्मिनेशन तक कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो दो बैंक्स क्रिएट किए थे उनको हमने उनके GL अकाउंट्स और पेमेंट मेथड से लिंक कर दिया था। सेकंड, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया। ओके, तो पोजीशन से हमारी कंपनी कोड है PRAA। और हमने दो बैंक्स जो क्रिएट किए थे उनको रैंक ऑर्डर दे दिया था। पहला बैंक रैंक ऑर्डर दिया था एक्सिस बैंक को, फिर रैंक ऑर्डर दिया था सिटी बैंक को। और फिर इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट्स पे हमने इनको असाइन किया था इनके पेमेंट मेथड और अकाउंट आईडी और फिर GL अकाउंट के साथ। तो ये हमने बैंकिंग का, ये आउटगोइंग पेमेंट का मेथड कंप्लीट कर लिया था। अब ये मेथड अगर हम XK02 में किसी भी वेंडर से जोड़ते हैं, तो आप पहले कोई वेंडर सिलेक्ट कर लेते हो। सपोज हम ये एक्सेंचर लिमिटेड से इस पेमेंट मेथड को और इस बैंक से जोड़ रहे हैं। तो आपको कंपनी को डेटा में जो पेमेंट ट्रांजैक्शन का चेकबॉक्स है उसको एक्टिव करना है और एंटर प्रेस करना है। तो इसको हमने सिटी बैंक और पेमेंट मेथड C से जोड़ दिया था लास्ट क्लास में। अब मैंने आपको ट्रांजैक्शन करके दिखानी थी कि अगर इसकी पेमेंट हम करते हैं, तो पहले FBL1N में देख लेते हैं कि अगर इसकी कोई ओपन आइटम है जिसकी पेमेंट रहती है तो उसको हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो एक्सेंचर लिमिटेड की यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक उसकी पेमेंट रहती है 7,000 की, क्योंकि 10,000 का जो इनवॉइस था वो भी एक बैलेंस था ऑफ 25,000 इनवॉइस। तो 4,002 का जो बैलेंस था वो था KZ, और उसी में हमने एक परचेज रिटर्न भी रिकॉर्ड करके देखा था 3,000 का। तो अब इसकी 7,000 की पेमेंट बैलेंस रहती है जो हमने करनी है। तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं F-53 से। तो F-53 आपकी आउटगोइंग पेमेंट के लिए स्क्रीन खुल जाएगी। आप डेट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिससे पेमेंट गई है। तो आपने सिटी बैंक से जोड़ रखा है उसको, वेंडर को, तो आप सिटी बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लो। और जो बैलेंस पेमेंट है 7,000 की, वो हम इस बैंक से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पेमेंट मेड। और अब ये अकाउंट उसका है जिसकी पेमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वो है एक्सेंचर लिमिटेड। फिर जब आप एंटर प्रेस करोगे, एक्सेंचर लिमिटेड का स्क्रीन खुल जाएगी। और यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बैलेंस रह गई थी KZ में, वो है 10,000, जिसमें KG जो डॉक्यूमेंट है फॉर परचेज रिटर्न वो 3,000 रिकॉर्ड कर लिया है और एडजस्ट हो गया है। तो अब जो 7,000 की पेमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कंप्लीट पेमेंट है। आप इसको सिमुलेट करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो लाइन आइटम्स में सबसे पहले क्रेडिट लाइन आइटम दिखेगी जिसमें सिटी बैंक से 7,000 की पेमेंट चली गई है, और 25 नंबर पोस्टिंग की है जिससे आपका वेंडर डेबिट हो गया है फॉर द सेम अमाउंट। 25 नंबर मैंने आपको दिखाया था जब आप वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो 31 पोस्टिंग की है जिससे वेंडर क्रेडिट होता है। लेकिन जब आप उसको पेमेंट कर देते हो तो 25 नंबर पोस्टिंग की है जिससे वो डेबिट हो जाता है आउटगोइंग पेमेंट से।
तो 25 आपको यहाँ पे दिखेगा, आप इसको सेव कर लो। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपको नंबर मिला है 4005, इसकी चेक प्रिंट की कमांड हम देते हैं FBZ5 में। तो FBZ5 में जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको आपका लास्ट जो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो दिख जाएगा। अब कंपनी कोड ये नहीं है हमारी, हमारी है PRAA। तो आपको यहाँ पे कंपनी कोड चेंज करनी होगी। पेमेंट मेथड हमारा है C, और चेक लॉट नंबर 1 मतलब हम पहली चेकबुक में से चेक इशू कर रहे हैं। प्रिंटर फॉर फॉर्म्स LP01 इज द वर्चुअल प्रिंटर इन SAP फॉर प्रिंटिंग फॉर्म्स। तो ये LP01 आप ले लो, और यहाँ पे चेक लिखा हुआ है ऊपर, इस टैब पे क्लिक करके आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो, तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपको एक छोटी स्क्रीन दिखेगी। इस तरीके से आपको list 1s, अगर आपको याद होगा हमने जो प्रिंट पैरामीटर्स में सिलेक्ट किया था, जो मैंने आपको बताया था SAP के मैनुअल में दिया हुआ है फॉर अ डेटा सेट list 1s, आप इस पे क्लिक कर लो। फिर एक और छोटी ऐसी स्क्रिप्ट दिखेगी आपको, जहाँ पे आपको टाइप, जहाँ पे ये स्क्रिप्ट बनी हुई है इस पे क्लिक करना है। तो ये आपको आपके चेक की इम्प्रेशन दिखा देगा और कवरिंग नोट भी दिखा देगा। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑफ LP01 पेज 1 ऑफ पेज 1 दिखा रहा है। ये जो हेडर हमने दिया था कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेंचर लिमिटेड। ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, जो चेक की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट नंबर 4005 डेटेड 24 अप्रैल। और ये जो अकाउंट नंबर है ये आपके वेंडर का अकाउंट नंबर है एक्सेंचर लिमिटेड का। और जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा आप कवरिंग लेटर भी देख सकते हो, जो हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था फॉर कवरिंग नोट। तो ये आपकी कवरिंग नोट ऐसे लिखी आती है। और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हो चेक का इम्प्रेशन भी आपको दिख जाएगा। ऑफ कोर्स चेक आपके प्रिंटर से निकलता है, ये उसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे सिस्टम में ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पे जब मैं इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ तो यहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, पहला चेक नंबर, डेट, करेंसी और अमाउंट 7,000। फिर नीचे बैंक डिटेल्स हैं, सिटी बैंक से ये चेक इशू किया गया है। सिटी बैंक में आपका अकाउंट नंबर ये है, और चेक जो इशू किया गया है उसका नंबर ये है 456101। नीचे अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स दिया हुआ है। और हेडर के बाद फुटर में भी आपका एक्सेंचर लिमिटेड मेंशन्ड है। और यहाँ पे अकाउंटेंट की इम्प्रेशन भी दी हुई है, जो मैंने आपको बताया था मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन करोगे तो वो भी यहाँ पे प्रिंट में दिख जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पेज को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव हो चुका है। और इसको आप देख सकते हो अपने चेक रजिस्टर में, और उसकी ट्रांजैक्शन कोड है FCHN। ये आपको चेक रजिस्टर खोल देगा। और यहाँ पे आपकी पेइंग कंपनी कोड है PRAA। और यहाँ पे हाउस बैंक है आपका सिटी बैंक, तो सिटी बैंक सिलेक्ट कर लो। और उसी की अकाउंट आईडी आपको यहाँ से अलग से दिख जाएगी 2222। और फिर जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो सिटी बैंक से जितने भी चेक्स इशूड हैं उनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। ऑफ कोर्स अभी हमने एक ही चेक इशू किया है तो एक ही दिखेगा आपको, और वो चेक नंबर है 456101। डॉक्यूमेंट पेमेंट डॉक्यूमेंट का नंबर है 4005 डेटेड टुडे, करेंसी INR, अमाउंट 7,000 एंड रिसिपेंट का नाम दिया हुआ है एक्सेंचर लिमिटेड। आप इस लाइन पे कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे तो पूरा वाउचर खुल जाएगा, जिसमें 3 सेक्शन हैं। ऊपर का सेक्शन बैंक डिटेल्स से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके बैंक की पहचान, अकाउंट आईडी की पहचान, बैंक का नाम, आपकी बैंक की बैंक अकाउंट नंबर वो दिया हुआ है। सेकंड सेक्शन चेक इन्फॉर्मेशन है, जो आपका चेक नंबर, डेटेड, करेंसी और अमाउंट दिया हुआ है। और थर्ड सेक्शन जो है
वो चेक रिसिपेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपके चेक रिसिपेंट का नाम दिया हुआ है। अब अगर आप चेक रिसिपेंट की और भी डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये चेक रिसिपेंट वाले टैब पे आप क्लिक कर दो। और जब हमने मास्टर डेटा बनाया था, अगर हमने उसकी एड्रेस और बाकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती। इसको ओके कर दो। और जैसे चेक इशूअर पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपने चेक इशूअर का नाम नहीं भी लिखा होता तो यहाँ पे उसकी आईडी, डेट, टाइम और पेमेंट मेथड ऑलरेडी सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया है। फिर जो इससे अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उस टैब पे क्लिक करोगे तो आपको इनवॉइस और पेमेंट डॉक्यूमेंट दोनों दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको इनवॉइस, पेमेंट डॉक्यूमेंट और परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है। तो आप किसी भी लाइन पे डबल क्लिक कर लो, आपको पूरी ट्रांजैक्शन दिख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने से कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे आप क्लिक कर दो तो आपको पूरी ट्रांजैक्शन दिख जाएगी कि ओरिजिनली आपका बैंक से 15,000 रुपये निकले हैं और वेंडर को अभी भी 10,000 की पेमेंट देनी रहती है, और आपका वेंडर का पूरा इनवॉइस क्लियर हो गया 25,000 का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका चेक रजिस्टर है। एक मैंने आपको बताना था कि FBZP में आपने अगर हाउस बैंक ना भी बनाया हो तो आप हाउस बैंक पे क्लिक कर लो और यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। तो जैसे आप हाउस बैंक पे क्लिक करोगे आपको FI12 वाली स्क्रीन दिखेगी। पहले तो आपकी कंपनी कोड दिखेगी, फिर जब आप एंटर प्रेस कर देते हो तो दो ऑलरेडी जो बना चुके हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। और ये जो स्क्रीन खुलने वाली है वो है FI12। तो नीचे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन कोड FI12 दिखा रहे हैं, लेकिन अभी स्क्रीन खोली नहीं है। ओके, तो अब खुल गई। एक्सिस बैंक और सिटी बैंक ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यहाँ पे भी आप बैंक क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन न्यू एंट्रीज। तो जैसे आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक करते हो और आप सपोज यहाँ पे SBI की पहचान देना चाहते हो, और फिर मैंने कहा था एंड यूज कर लेते हैं फॉर डिफाइनिंग द बैंक। कंट्री है इंडिया, बैंक की में भी आप SBI एंड लगा लो। और फिर क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे, इस बार जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप FI01 वाली स्क्रीन पे आ जाते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आप उसकी बैंक की पहचान दे देते हो कि ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो भी आपकी रीजन है कंट्री वाइज, आप अगर हरियाणा में हो, गुड़गांव में हो तो आप हरियाणा सेलेक्ट करोगे 07। और स्ट्रीट में सपोज हमने जो दिया था पहले सेक्टर 14, सिटी में गुड़गांव, और ब्रांच में गुड़गांव ब्रांच। और स्विफ्ट कोड मैंने आपको बताया था वो नंबर होता है जो बैंक हमें इशू करता है टू गिव योर फॉरेन कस्टमर्स। फिर बैंक में भी, बैंक नेम नंबर में भी आप SBI और एंड लगा लीजिए। और इसको जैसे एंटर प्रेस करोगे आप फिर से FI12 वाली स्क्रीन पे आ गए हो। और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट्स पे डबल क्लिक कर लो। फिर न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने पे जो भी डिटेल्स अभी हमने स्टेट बैंक की भरी थी वो यहाँ पे आपको हाउस बैंक डेटा में दिख जाएंगी। अब सपोज इसका अकाउंट आईडी आपको 3333 मिला है, ये भी आपका करंट अकाउंट है फॉर PRAA। और जो भी अकाउंट नंबर आपको बैंक ने दिया वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो, करेंसी मेंशन कर लो INR। लेकिन अब क्योंकि इस बैंक का अभी GL अकाउंट फिलहाल हमने नहीं बनाया, आप यहाँ तक का डेटा सेव कर लो। और अब इसका एक जनरल लेजर में भी अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका ओके हो गया। इसको यस कर दो। और अगर कभी आपको ये ब्लैंक स्क्रीन दिखे जहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा होगा तो वो सेव नहीं करने देगा टिल यू राइट समथिंग। तो आपको ये जो क्रिएट का बटन है, क्रिएट रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे पहले हम लिखते थे SAP प्रोजेक्ट, या जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है आप वो डाल सकते हो और एंटर प्रेस कर लो या इसको यहाँ से सेव कर लो। तो अब आपको एक रिक्वेस्ट नंबर और SAP प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिखेगा, आप इसको ओके करो।
तो अब हमने इतना डेटा सेव कर लिया, सिर्फ जीएल अकाउंट की पहचान लिंक नहीं कर पाए क्योंकि जीएल अकाउंट अभी बना नहीं है। तो FS00 में हम जीएल अकाउंट बना लेते हैं और उसको हम हाउस बैंक और अकाउंट आईडी से जोड़ पाएंगे क्योंकि ये हम बना चुके हैं। तो FS00 में जाओ, करंट एसेट्स, और यहाँ पे एक बैंक कॉपी करके बना लो। अब नेक्स्ट अवेलेबल नंबर इज 6। तो यहाँ पे आप इसको स्टेट बैंक की पहचान दे दो। यहाँ पे सिटी बैंक हटा के आप लिख दो स्टेट बैंक। ठीक है, टैब दे के नीचे वाला लाइन हटा लो। और क्रिएट इंटरेस्ट पे भी आपको ये चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये अब आपका SBI वाला अकाउंट हाउस बैंक और अकाउंट आईडी लगेगा। तो ये हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे SBI और इसकी अकाउंट आईडी है 3333। वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, फिर इसको सेव कर। अब ये हमने जोड़ दिया हाउस बैंक और अकाउंट आईडी के साथ। अब दोबारा आपको FY12 में वो GL अकाउंट के साथ जो लिंक करना है वो रह गया था। अब एंटर प्रेस करके आपको स्क्रीन पे 3 बैंक्स की आइडेंटिटीज दिखेंगी। आप SBI को सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट्स पे डबल क्लिक कर लो और यहाँ पे उसका GL अकाउंट नंबर जो है 6 वो मेंशन करके सेव कर लो। तो अब हमने जो GL अकाउंट क्रिएट किया था FS00 में, और जो हाउस बैंक हमने क्रिएट किया था वो हमने क्रिएट किया था FBZP के थ्रू। और अब जो बैंक डिटर्मिनेशन रह गई है इसकी, वो भी आपको FBZP से ही करनी पड़ेगी। तो आप बैंक डिटर्मिनेशन में चले जाओ क्लिक करके, और यहाँ पे पोजीशन से अपनी कंपनी कोड PRAA ये ढूंढ लो। और फिर इसी को सिलेक्ट करके रैंकिंग ऑर्डर पे जाके आप अब रैंक ऑर्डर 3 दे दो इसको। न्यू एंट्रीज पे क्लिक करो, पेमेंट मेथड है C, करेंसी है INR, रैंक ऑर्डर 3 हमने स्टेट बैंक को दे दिया। तो यहाँ से आपका हाउस बैंक दिख जाएगा, स्टेट बैंक, और इसको सेव कर दो। अब इसी को सिलेक्ट करके आपने बैंक अकाउंट्स पे डबल क्लिक करना है। फिर न्यू एंट्रीज से ये पेज खुल जाएगा। आपका हाउस बैंक है स्टेट बैंक, एसबीआई एंड हमने पहचान दे दी थी, और पेमेंट मेथड है C, करेंसी है INR, और आपका अकाउंट आईडी जो है वो है 3333। और फिर जो GL अकाउंट नंबर हमने बनाया था 6, वो आप यहाँ पे जोड़ दो। तो अब टेक्निकली हमारे पास 3 बैंक अकाउंट्स हैं जिनका हाउस बैंक भी क्रिएट हो गया है, जनरल लेजर अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, और वो आपस में हमने लिंक भी कर दिया है। अब ये आपका अकाउंट डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। अब सपोज हम स्टेट बैंक की कोई पेमेंट स्टेट बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, तो पहले FCHI में आपको स्टेट बैंक की भी चेकबुक की डिटेल्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ से बैंक चेंज कर लो, SBI, इसकी अकाउंट आईडी है 3333, वो सिलेक्ट कर लो। और जैसे पहले करते थे, चेंज के बटन पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चेकलॉट नंबर 1 सपोज आपका है 789101 से लेके 789200, अगेन 100 चेक्स की बुक। और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे शॉर्ट इन्फो में कि ये चेक बुक है, और परचेज डेट आप जिस डेट को आपको इशू की गई थी वो आपने लेनी है। सपोज आज के दिन इशू की गई थी तो आज की डेट डाल दो, एंटर प्रेस कर दो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जो आपने चेक इशू किया था पहले सिटी बैंक के थ्रू, वो भी आपको यहाँ पे
पहले इसको सेव कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सिटी बैंक के थ्रू जो चेक इशू किया था उसकी इम्प्रेशन भी यहाँ पे आपको लास्ट चेक नंबर में दिख जाएगी। तो इसका अकाउंट आईडी था 2222। और जैसे आप चेंज स्टेटस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि नंबर स्टेटस में जो चेक इशूड है और जो चार लास्ट चेक नंबर इशूड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक ही चेक इशू किया हुआ है तो यही नंबर दिख रहा है आपको। अब सपोज मैं किसी वेंडर को स्टेट बैंक से जोड़ रहा हूँ कि मैं इसकी पेमेंट स्टेट बैंक के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं पहले वेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज अमेजोन लिमिटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया और पेमेंट ट्रांजैक्शंस में मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये एसबीआई से पेमेंट की जाएगी इस पर्टिकुलर वेंडर को। तो यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट कर लो और पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर दो और इसको सेव कर दो। ये अब आपका सेव हो गया। अब आप बैलेंस देख सकते हो FBL1N में। अगर अमेजोन लिमिटेड का कोई पेमेंट रहता है तो वो हम स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो अमेजोन लिमिटेड है आपका, नीचे स्क्रॉल करते चले। अमेजोन लिमिटेड की भी दो ट्रांजैक्शंस अभी ओपन आइटम्स में हैं, एक 50,000 और एक 10,000। तो सपोज हम 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी इसमें भी 10,000 क्लियर डाउन पेमेंट है तो 40,000 ही रहता है क्योंकि इसको एडवांस दिया हुआ था 10,000 का। तो अब हमने 40,000 की पेमेंट करनी है टू क्लियर द इनवॉइस। तो F-53 से आप इसको भी क्लियर कर लो। आज की डेट। अब बैंक है आपका स्टेट बैंक। ये ध्यान रखना जो बैंक से पेमेंट गई है उसी बैंक को आपने सिलेक्ट करना है एज अ एंड यूजर। ऑफ कोर्स ये हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या यूज किया जाता है। तो 40,000 इज द अमाउंट। ये हो जाएगा पेमेंट मेड। और ये आपका ओपन आइटम सेक्शन है जो सिलेक्शन, वो आप अमेजोन को सिलेक्ट कर लो। तो अमेजोन लिमिटेड, फिर एंटर प्रेस कर दो तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 40,000 वॉज द बैलेंस पेमेंट। और वो कंप्लीट पेमेंट आप कर चुके हो क्योंकि 50,000 का जो इनवॉइस था उसमें 10,000 की सेल्स रिटर्न आप, सॉरी परचेज रिटर्न आप कर चुके हो। तो यहाँ पे आप इसको सिमुलेट करना है तो सिमुलेट करके देख लो। तो पहली ट्रांजैक्शन क्रेडिट एंट्री है क्योंकि बैंक से पैसे निकल गए। और सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड लाइन आइटम जो है वो आपका वेंडर डेबिट हो गया 40,000 से। इसको भी सेव कर लो। अब जो आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिला है 4006, उसकी प्रिंट कमांड आप FBZ5 में करोगे। और यहाँ पे आपकी कंपनी कोड PRAA, आपका फिजिकल ईयर 2024, चेक में पेमेंट मेथड C, चेक लॉट नंबर 1, और आपका प्रिंटर जो है LP01। आप चेक पे जाके प्रिंट की कमांड दे दो। और फिर उसी सीक्वेंस में आपने पहले लिस्ट 1S पे क्लिक करना है, फिर इस टाइप पे क्लिक करना है। और सिस्टम आपको दिखा देगा कि अब जो आपका वेंडर है अमेजोन लिमिटेड, उसको ये चेक का डॉक्यूमेंट है 4006। और जो चेक इशू किया गया है वो, उसका कवरिंग नोट और चेक की डिटेल्स आपको नीचे दिख जाएंगी। तो ये चेक की डिटेल्स हैं। पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 4006, चेक नंबर 789101 जो अभी हमने चेक बुक बनाई थी उसका पहला चेक इशू हुआ है, डेटेड 24 करेंसी INR, और पेमेंट अमाउंट इज 40,000। तो ये आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट नंबर है, चेक नंबर, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अगेन आपका जो फुटर है उसमें कंपनी के नाम अमेजोन लिमिटेड
देख सकते हो, और अकाउंटेंट की भी पहचान आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगेन इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी सेव्ड है सिस्टम में। और इसको भी आप FCHN से देख सकते हो, जो आपका चेक रजिस्टर है। कंपनी कोड PRAA, हाउस बैंक है इस बार आपका स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लो, और अकाउंट ID है 3333, वो सिलेक्ट कर लो और एग्जीक्यूट कर लो। तो अब आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड जितने भी चेक्स इशूड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। अगेन डबल क्लिक करने पे वो वाउचर दिख जाएगा जिसमें बैंक डिटेल्स, चेक इन्फॉर्मेशन और चेक रिसिपेंट की डिटेल्स हैं। अगर आपको और चेक रिसिपेंट की डिटेल्स देखनी है तो जैसे मैंने बताया था, एड्रेस और स्ट्रीट नंबर और बाकी चीज़ें जो अगर हमने भरी होती मास्टर डेटा के टाइम, तो वो भी विजिबल हो जाती। फिर चेक इशूअर आपको बता देगा कि किस ID से ये चेक इशू हुआ है, कौन सी डेट को और कितने बजे, और कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ किया गया था। और अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स अगेन आपको दिखा देगा कि इसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या थी। वो था आपका डॉक्यूमेंट फॉर 50,000, जिसमें से आपका डाउन पेमेंट आया था 10,000, और वो आपका क्लियर हो गया। और बैलेंस जो 40,000 है वो पेमेंट अभी आपने करी है, और वो की गई है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो आपका बैंक स्टेट बैंक क्रेडिट हो गया है और अमेजॉन लिमिटेड डेबिट हो गया है। इसकी रिफ्लेक्शन आपको FBL 1N में भी दिख जाएगी। पहले 1N में देख लेते हैं। तो यहाँ से नंबर हटा लो, और अब ऑल आइटम्स पे क्लिक करोगे तो ये ट्रांजैक्शन 40,000 की आपको क्लियर्ड आइटम में दिखाई देगी। तो जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आप देख सकते हो अमेजॉन लिमिटेड में अब कोई भी ओपन आइटम नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। तो अब अमेजॉन लिमिटेड का जीरो बैलेंस है। सिमिलरली आप FBL 3N में भी देख सकते हो कि बैंक में आपके 40,000 डिपॉजिट हो गए, सॉरी पेमेंट निकल गई है, तो बैंक क्रेडिट हो गया है 40,000 से। तो बैंक अकाउंट की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो आप देख सकते हो, बट वो है आपके स्टेट बैंक की। तो स्टेट बैंक का जो अकाउंट बना है उसमें आपको दिखेगा ये स्टेट बैंक का अकाउंट है, उसमें यही डॉक्यूमेंट नंबर 4006, आज की डेट में 40,000 की पेमेंट आपकी स्टेट बैंक से निकली है। और जो क्रेडिटर है आपका, वो अब क्लियर आइटम में दिखाई देगा 40,000। तो ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है 50,000 वॉज द ओरिजिनल इनवॉइस KR, जिसमें से 10,000 वॉज क्लियर्ड एज डाउन पेमेंट मेड टू द वेंडर, एंड बाकी का 40,000 हैज़ बीन पेड, और इसका अकाउंट अब जीरो बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है। सो दिस वाज बैंकिंग। आप एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। और नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सेशन शुरू कर देंगे, GST और TDS की कैसे सेटिंग होती है। और मैं आपको उसके नोट्स भी अभी भेज रहा हूँ क्लास के बाद। ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन था मेरा। अ, हाँ, पूछो बेटे। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट किया अभी पेमेंट का, अगर हम इसको जी। रिवर्स करते हैं तो इसका हाँ इफेक्ट जो हमने चेक इशू वगैरह किया था उसमें भी आएगा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आप रिवर्स कर रहे हो इस डॉक्यूमेंट को, हम्म। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर मिला था वो था 4006। अब जब आप FB 08 से इसको रिवर्स करने जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा, आपने दे दिया 4006, कंपनी कोड है आपकी PRAA, और रिवर्सल रीजन में आपने जो भी अप्रोप्रिएट रीजन है वो आपने सपोज 03 ले लिया, एक्चुअल रिवर्सल एंड करंट पीरियड। ठीक है। और आपने इसको पोस्ट कर दिया। तो अब जो आपको मैसेज आएगा वो ये है कि चेक डेटा एंड स्पेसिफाइड वॉइड रीजन कोड। तो यहाँ पे ये कोड नहीं ले रहा, तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, हमें सॉरी वॉइड रीजन कोड भी बनानी पड़ती है, तब जाके वो रिवर्स होगा। इधर जो कोड डालनी पड़ती है ना, तब रिवर्स होता है। तो वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो फिर उसके लिए आपको
और डिटेल्स में जाके वॉइड रीजन कोड पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है, पर वो रिवर्स हो जाता है। सपोज आपका गलती से पेमेंट किसी और बैंक से था और आपने इसमें जमा करा दिया, तो आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और नोट्स भी बेटे शेयर कर लेना उनके साथ। नोट्स मेल पे करने को? सॉरी, ये रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग ठीक मैं है, सर आपको सेंड कर रही हूँ ना टेलीग्राम पे। अच्छा वो आपने 4 रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, और हाँ। बाकी की भी भेज देना। हाँ सर, मैं ऐसे धीरे धीरे भेज दूंगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एट योर कन्वीनियंस। ठीक है, या, यस सर। चलो, ओके ओके बेटे, सर, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट।